गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, हमने 6.1 के ए बी सी डी एंड ई कर लिए थे। मैंने आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाकर भेजी थी आपके पास, आपने देखी होगी अच्छी तरह। तो लास्ट क्वेश्चन बच गया था इसमें कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे आप फैक्टर निकाले थे आपने 6 के फैक्टर, मतलब 6 किस किस से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 2 3 एंड 6। ओके, ऐसे 72 के आगे 1 2 3 4 6 8 9, 9 के बाद 12 12 12 के बाद 18 18 के बाद 36 36 के बाद 72। ऐसे आएंगे फैक्टर। आप उसको डिवाइड करके देखोगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आज फैक्टर के थोड़ा एक डिफरेंट तरीका और बता दूं आपको। ये देखो, जैसे क्या करेंगे हम, जो बड़ा नंबर होने के बाद फैक्टर्स निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं आपको मल्टीपल्स तो आपने इजीली निकाल लिया होगा, क्योंकि मल्टीपल्स तो 8 की टेबल 5 तक कर लो, 18 की टेबल 5 तक, 18 1 जा 18, 18 2 जा 5 पूछे तो 5 तक करो, 6 पूछे तो 6 तक कर लो टेबल को, ठीक है ना। तो जैसे आप 72 का फैक्टर निकालते हो, 72 का फैक्टर निकाल रहे हो, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए अगर आपको पता है भाई किस किस से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वह आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1 इंटू में 72, मतलब 72 को आपने 1 से डिवाइड किया तो 72 पे जाएगा कम्प्लीटली। अब 72 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 बच गया, और 12, 2 6 जा 12। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 36 72। ऐसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ये आएगा। ऐसे 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4 1 जा 4 और 4 8 जा 72, सॉरी 4 8 जा 32। वो मैं आप डिवाइड करके देख लेना, आप 18 पे एक बार बता भी देता हूँ, फिर देख लो। आपने 72 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, क्लियर। 3 बचा, 32 बचा, 4 1 जा 4 8 जा 32। तो कम्प्लीटली डिवाइड 18 पे होता है, तो ये 5 से तो नहीं होता, 6 से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आ जाएगा, ठीक है भाई। 8 9 जा 72। अब उसके बाद 9 8 जा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद 10 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, फिर 12 12 से हो रहा है, 18 से 24 से और 36 से, ठीक है। मतलब ये लास्ट पॉइंट आने के बाद हमें कुछ करना ही नहीं है। तो फैक्टर ऑफ 72 इज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 8 के बाद क्या है? 9 है। ऊपर से लिखते आए, अब इसको ऐसे लिख लेंगे, क्लियर। 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है, 18 के बाद 24 है, 24 के बाद 36 है एंड 72। और मैंने बताया था किसी भी नंबर के फैक्टर उससे बड़े नहीं हो सकते, 72 से बड़ा कोई भी नहीं होगा फैक्टर, ठीक है ना। और फिर नोटबुक में भी हमें ऐसे लिखना है। इसका कौन सा पार्ट था भाई क्वेश्चन का? ये फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट था, ए का 6 पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर अगर आपने नहीं किया होता ऐसे कर लेंगे, क्लियर। वीडियो को पॉज कर लेना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो पॉज करके देखना, बंद करके मतलब, फिर उसको फिर नोटबुक में उतार लेना। 72 का हो गया, ऐसे 39 का भी ऐसे करना, 96 का भी ऐसे ही करना,
और इससे बड़ा तो है ही नहीं। 96 का बताऊं या रहने दूं? 96 का भी एक बार बता लेते हैं। 96 जो है 1 से तो होएगा, 1 इंटू में 96 है ना। ओके, और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ठीक है। 96 अगर आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 48 पे कंप्लीट जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। 4 पे भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी। अब 6 से करेंगे तो 6 से भी हो जाएगा। 6 1 जा 6, 96 आएगा। 8 से करें तो 8 से भी होगा भाई कंप्लीट ये। 8 1 जा 8, 9 से तो हो नहीं रहा कंप्लीट। 9 9 1 जा 9 और फिर 6 बच जाएगा। 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, फिर 12 से हो रहा है, 16 से, फिर ये सही वही लिखा जाएगा। फैक्टर ऑफ 96 आर का मतलब एक से ज़्यादा होते तभी तो हम आर लिखते हैं ना। तो क्या आएगा, पहले इनको लिख देंगे 1 2 3 जो भी है। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 के बाद 32 के बाद 48 एंड 96। फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। 96 किसी नंबर के फैक्टर उससे बड़े नहीं हो सकते, वो अपने आप इटसेल्फ तो होता ही है, उससे सारे छोटे ही होंगे। 96 से छोटे ही हैं सारे, ठीक है ना। क्लियर। ऐसे ही आप बाकी सारे कर सकते हो, छोटे ही नंबर है सारे, ठीक है ना। तो उसके बाद ये मैंने बता दिया, राइट द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 40, 20 to 40, 20 और 40 के बीच के प्राइम नंबर लिखने थे हमने। और इसमें कंपोजिट नंबर लिखने थे, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के 30 और 50 के बीच प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर हम लिखेंगे, वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। आपको ये बताना कि ये दो को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर पेयर्स में वो होंगे जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए ओनली। तो 5 के फैक्टर निकाले तो 1 इंटू में 5 होगा, ठीक है। 1 इंटू में 5। और 9 का क्या होगा, 9 इंटू में 1। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो ये क्या है, ये क्या हमारे पास, ये क्या होगा, एक को प्राइम नंबर है। ये भी हमारा को प्राइम नंबर है, ये भी हमारा को प्राइम नंबर है। आप करके देख लेना कॉमन चाहे इस, ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है। ओके, ऐसे हमें सारे क्वेश्चन इनको करना। इसका कॉमन फैक्टर आप बताएंगे, कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही आता है तो हमारे को प्राइम, जैसे को प्राइम की डेफिनेशन भी दे रखी है इन्होंने। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, द टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। द टू नंबर्स बीइंग को प्राइम डज नॉट नेसेसरी मीन दैट बोथ ऑफ देम आर प्राइम नंबर। जरूरी नहीं कि ये दोनों ही आपके प्राइम नंबर हो, ठीक है ना। जैसे मैं कर लूँ 4 और 3, ठीक है ना। 4 और 3 दोनों ही आपके प्राइम नंबर थोड़ी ना है। 3 तो प्राइम नंबर है और 4 क्या है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और किसी और से डिवाइड न हो, 1 से और अपने आप से ही डिवाइड हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर 1 और 3 है ना, लेकिन 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है ना, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन को प्राइम नंबर ज़रूर है, इसके फैक्टर हैं तो 1 2 और 4 है, और इसका फैक्टर है 1 और 3। तो 1 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसमें है ही नहीं।
तो कोप्राइम नंबर की डेफिनेशन ही बताई है कि कोप्राइम नंबर वो नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनको फिर नोटबुक में करेंगे। आज हमारा होमवर्क यही होगा। ओके, 6.1 कंप्लीट करनी है फिर नोटबुक में। उसके बाद 6.2 के बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट मतलब टुमारो। ओके।